गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। आपको याद होगा, ये आप जाइए मेरे वीडियोस में, तो प्रीवियस वीडियोस में देखिए आपने डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर का लेआउट दे रखा है, जिन लेआउट्स में हम पैकिंग अरेंजमेंट, पोरोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, बल्कीनेस, बहुत सारे पैरामीटर पढ़ते हैं। डिराइव प्रॉपर्टी, फंडामेंटल पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज, वो सब पढ़ चुके हैं हम यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। उसमें हम आज पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका क्या बेटा, फ्लो प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टी का 3 पैरामीटर होते हैं जो आपके प्रिडिक्ट कर सकता है फ्लोबिलिटी को। एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स एंड हॉस्टन रेशियो। यहाँ पर मैंने लिखा है जीपैट, बिकॉज जीपैट में पूछा जाता है कि फ्लो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किससे कर सकते हो, तो या फ्लोबिलिटी किससे प्रिडिक्ट, इनसे कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी आपके पाउडर्स होते हैं फ्री फ्लो होने चाहिए। अगर पाउडर्स फ्री फ्लो नहीं हो रहे तो उनके लिए हम क्या डालते हैं, ग्लाइडेंट्स डालते हैं। जैसे आपका टेल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गए, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ग्लाइडेंट्स होते हैं। तो ग्लाइडेंट्स हम इसलिए डालते हैं पाउडर में जिससे क्या बने, आपकी फ्लो प्रॉपर्टी और अच्छी इंप्रूव हो। तो कभी पेपर में आता है कि फ्लो प्रॉपर्टी कैसे इंप्रूव हो सकती है, ग्लाइडेंट डाल के इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि जब हमने एंगल ऑफ रिपोज का आप लोगों ने भी और हम लोगों ने प्रैक्टिकल जब स्टूडेंट्स को कराया, तो बेटा एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलेगा, एंगल ऑफ रिपोज के लिए आपके पास बना है क्या, एक पैरामीटर, ऐसी कार्स का पैरामीटर, ऐसी आपका हॉस्नियर का। तो जब भी एंगल ऑफ रिपोज हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिनोट होता है बेटा थीटा से, और थीटा से डिनोट होने के बाद इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन r। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ अ पाइल ऑफ द पाउडर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए, ये है बेटा पाइल ऊपर, ठीक है, ये हाइट है, ये r है, ये थीटा है। तो देखिए h भी है, r भी है, और आपके पास थीटा। आपको क्या करना होता है बेटा, आइडेंटिफाई, मतलब एंगल ऑफ रिपोज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप पाउडर का फ्लो कराएंगे विथ एपीआई और विथ विदाउट ग्लाइडेंट और विद ग्लाइडेंट, तो आपको इस तरीके का क्या बनता है बेटा, हीप बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल ऐसी है, एक आपको एपीआई लेना है, एक आपको ग्लाइडेंट लेना है। एपीआई अलोन और एपीआई को ग्लाइडेंट के साथ हमें चेक करना है कि वाकई में ये सही चीज है कि हम जब भी कोई पाउडर में ग्लाइडेंट डालेंगे तो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हीप बनता है, इन्हीं से हम हाइट और रेडियस निकालते हैं, यहाँ फॉर्मूले पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। आंसर आने के बाद हमें यहाँ देखना है थीटा की डिफरेंट वैल्यू, लेस देन 25, 25, 30, 30, 35, 40 से ज्यादा। तो जीपैड बहुत जरूरी चीज है, याद रखो, जब भी 25 से कम हो एक्सीलेंट प्रॉपर्टी या एक्सीलेंट फ्लो, बहुत अच्छा फ्लो होता है। जब भी 40 या 40 से ज्यादा होगा तो बेटा फ्लो क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। और हम इसको प्रैक्टिकली फिक्स्ड फनल मेथड से करते हैं। पार्स इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज से, जिसका फॉर्मूला होता है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप इनटू 100। इसमें एक रेशियो बना हुआ है, फ्लो दिए हैं वही एक्सीलेंट गुड समथिंग, और यहाँ देखिए कार्स का परसेंटेज से डिनोट होता है जब भी आएगा, 15%, 20%, 5 to 15, 12 to 16, इस तरीके से दिया। मोर देन 40 खराब है, 5 to 15 बढ़िया है। हॉस्टियर रेशियो टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, ये भी जीपैड में पूछते दोनों के फॉर्मूले। इसमें भी देखो एक्सीलेंट 1.05 to 1.18 और वेरी